Hello dear students, how are you? My name is Varun Katyal and this is your English class. Today I am back with a very nice topic, will and shall. Before starting that, please make sure you like the video, share the video and subscribe to the channel. Press the bell icon so that you can get all the awesome contents. Okay, so now coming on to the topic, will, shall. Very easy topic, but sometimes we get confused that where we should use will and where we should use shall. So today it would be clear to you forever that what is the right way to use will and shall. Let us start it, students. Will, shall. First thing first, Ravi goes to school every day. He is always there from 8 AM to 2 PM. रवि स्कूल रोज जाता है और वो वहां पे हमेशा होता है सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक. नेक्स्ट लाइन इज इट इज 12 noon, रवि इज एट स्कूल. 12 बजे हैं, रवि स्कूल में है. 12 बजे एट 12 noon yesterday रवि वाज एट स्कूल. कल 12 बजे रवि स्कूल में था या स्कूल पर था. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. At 12 noon tomorrow, Ravi will be at school. कल 12 बजे रवि स्कूल में होगा या रवि स्कूल पर होगा. तो बड़ी सिंपल बात है बेटे. Will shall हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं. दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट. इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू. फ्यूचर के लिए हम इसको यूज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल. अब विल की शॉर्ट फॉर्म क्या है ये देखिए. अपोस्ट्रोफी कॉमा डबल एल का मीनिंग होता है विल. इट इज इक्वल टू विल. कैसे? आई विल. आई विल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते कैसे हैं? आई अपोस्ट्रोफी डबल एल और प्रोनाउंस कैसे करते हैं? आइल. ओके. यू विल, यूल. वी विल, वील. ही विल, हील. शी विल, शील, एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स. सिमिलरली विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? वोंट. We pronounce it as won't. I will not, I won't. You will not, you won't. He will not, he won't. Just like that. Okay students. Next thing is a few examples. You can call me in the evening. I will be at home. You can call me in the evening. I will be at home. आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं. यू कैन कॉल मी इन द इवनिंग. आई विल बी एट होम. शॉर्ट फॉर्म. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वीक आई विल बी इन लंडन. आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं. नेक्स्ट वीक आई विल बी इन लंडन. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन, आई वोंट बी हियर टुमारो. मैं यहां कल नहीं होऊंगा. आई विल नॉट बी हियर टुमारो. सो आई वोंट, आई विल नॉट. आई प्रॉमिस यू आई वोंट गो एनीवेयर. मैं आपसे वादा करता हूं मैं कहीं नहीं जाऊंगा. आई प्रॉमिस यू आई विल नॉट गो हियर. सेम थिंग, सेम मीनिंग. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज शेल. दिस इज द ब्यूटिफुल पार्ट. शेल. हम शेल कहां यूज करते हैं? आई और वी के साथ हम शेल और विल दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. दोनों करेक्ट होते हैं. किस तरह से? आई थिंक वी शैल विन. मुझे लगता है हम जीत जाएंगे. और आई थिंक वी विल विन. दोनों करेक्ट हैं. सेम मीनिंग है. आई शैल बी लेट फॉर द क्लास. मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा. आई विल बी लेट फॉर द क्लास. मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा. एग्जैक्टली सेम मीनिंग. तो सवाल ये बेटे कि फर्क कहां है? तो यहां पे है. वी यूज ओनली शेल. ये केस है कि हम सिर्फ शेल यूज कर सकते हैं, ना कि विल. कहां पर? विद आई एंड वी. इफ वी आर आस्किंग फॉर अ सजेशन और परमिशन. अगर हम कोई सजेशन मांग रहे हैं किसी से, किसी को सजेशन दे रहे हैं या परमिशन मांग रहे हैं, तब आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं, ना कि विल. कैसे? आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. ये देखिए. इट इज अ ब्यूटिफुल डे. शेल वी गो फॉर अ जॉग. बहुत ही सुंदर दिन है ये. क्या हम जॉगिंग के लिए चलें? सजेशन. शेल वी गो फॉर अ जॉग. मेरी सजेशन है कि हम चलें, ना कि विल वी गो फॉर अ जॉब. बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. इट इज वेरी हॉट आफ्टरनून टुडे. शैल आई ओपन ऑल द विंडोज. सजेशन कह लीजिए या परमिशन कह लीजिए, दोनों केसेस में हम शैल यूज करेंगे कि आज बहुत ही गर्म दोपहर है. शैल आई ओपन द विंडोज. क्या मैं खिड़कियां खोल दूं या क्या मैं खिड़कियां खोल सकता हूं? लाइक दैट. ये इसका भाव है इस बात का. शैल आई ओपन द विंडो.
सजेशन या परमिशन. लास्ट एग्जाम्पल, वेयर शैल वी गो फॉर आवर वेकेशन दिस हॉलीडे सीजन. हमें कहाँ जाना चाहिए इन छुट्टियों में. इन छुट्टियों में हमें कहाँ जाना चाहिए. क्या हुआ ये सजेशन, ना कि वेयर विल वी गो फॉर आवर वेकेशन दिस हॉलीडे सीजन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जहां पे सजेशन या परमिशन की बात हो वहां पे हम सिर्फ शैल यूज करते हैं. किसके साथ, आई एंड वी के साथ. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस मूव अहेड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम विल और शैल को कहां यूज नहीं करते. कैसे, वी डू नॉट यूज विल फॉर थिंग्स विच वी हैव डिसाइडेड और प्लान्ड टू डू और वी आर श्योर टू डू. हम विल वहां यूज नहीं करते हैं जहां पे हमने ये पक्का स्ट्रॉन्ग मन बना लिया है, प्लान पूरा पक्का कर लिया है, ये फाइनल कर लिया है कि हमने ये काम करना ही है. वो अलग बात है कि किसी नेचुरल रीजन के कारण, किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण वो शायद ना हो सके, लेकिन आपने पक्का कर लिया है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आप इस काम को जरूर करोगे. कैसे, वी आर गोइंग टू द मॉल ऑन संडे. हम संडे को मॉल जा रहे हैं. इसका क्या मतलब है कि आप पक्का जाने वाले, हर हालात में जाएंगे. ये स्ट्रॉन्गर है, ना कि वी विल गो टू द मॉल ऑन संडे. क्यों, क्योंकि अगर वी विल गो टू द मॉल ऑन संडे होगा तो इसका मतलब है कि हाँ हम कल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद ना भी जाए. तो जो चीज के अंदर आपने डिसीजन पक्का ले लिया है, जैसा कि यहाँ बताया ना, प्री प्लान डिसीजन ले लिया है आपको श्योरिटी करने की, वहां पे हम विल नॉट यूज नहीं करेंगे या विल यूज नहीं करेंगे. क्योंकि विल जो है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है करने की, कि क्या चांसेस है करने के, वो कम है. जहां पे ज्यादा चांस है, जहां पे पक्का चांस है कि आपने करना ही है, वहां पे हम विल यूज नहीं करेंगे. वहां पे हम क्या कहेंगे, वी आर गोइंग टू द मॉल ऑन संडे. कोई शक ही नहीं है, हमने जाना ही जाना है, तो हमने बोल दिया कि हम संडे को मॉल में जाने वाले. आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज टुमारो. मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं कल कॉलेज नहीं जा रहा. डिसाइडेड है, पक्का है, ना कि आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो. आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो का मतलब कि मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगा. यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज नहीं जा रहा हूं, मतलब पक्का नहीं जा रहा हूं, मैंने डिसाइड कर लिया है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, आई एम नॉट प्लेइंग टुडे. आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, आई विल नॉट प्ले टुडे. मतलब कि मैंने अपना काम करना है, मैं आज नहीं खेलूंगा. इस बात में चांसेस कम है. लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं खेलूंगा आज, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना ही करना है, तो आप क्या कहोगे, आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, आई एम नॉट प्लेइंग टुडे. मैं आज नहीं खेल रहा. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वी डू नॉट यूज शैल विद. किस के साथ, नेम के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही शी इट के साथ. कैसे, अजय विल प्ले टुडे. ये करेक्ट है कि अजय आज खेलेगा, नॉट अजय शैल प्ले टुडे. ये रॉन्ग. टुडे इट विल रेन, इट, नॉट टुडे इट शैल रेन. ये गलत है. दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, नॉट दे शैल गो टू दिल्ली ऑन मंडे. ठीक है स्टूडेंट्स, few more examples of will shall with think. जब हम think कहीं किसी सेंटेंस में डालते हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ will का यूज करते हैं, ना कि shall का. I think Ravi will win the game. इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक रूल है कि think के साथ आप will लगाएंगे. क्योंकि think में ऐसा क्यों है, वैसे think में जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, आप समझ रहे हैं, पक्का नहीं है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जहां पक्का हो वहां पे will नहीं लगाते. यहाँ पक्का नहीं है, इसलिए हमने think श्योरिटी है कि पक्का नहीं है, इसलिए will यहां पे लगाया हमने. आई थिंक दैट दिस ईयर एग्जाम विल बी इजी. मुझे लगता है कि इस साल एग्जाम आसान आएगा. आई थिंक वी विल बी लेट फॉर द ऑफिस टुडे. मुझे लगता है कि हम ऑफिस के लिए आज लेट हो जाएंगे. लास्ट बात, व्हेन वी ऑफर आवर हेल्प. जब हम अपनी किसी को हेल्प ऑफर करते हैं, किसी को मदद करने के लिए हम कहते हैं कि हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तब हम सिर्फ विल का यूज करते हैं, शेल का नहीं. कैसे, योर बैग इज वेरी हैवी, आई विल कैरी इट फॉर यू. आपका बस्ता बहुत वजनदार है, मैं आपके लिए इसको उठाऊंगा. तो आपने ऑफर किया हेल्प, तो वहां पे हम हमेशा विल यूज करते हैं, ना कि शेल. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ विल एंड शेल वेरी वेल. आपको जरूर मजा आया होगा. टेक द स्क्रीनशॉट या वीडियो के साथ साथ आप इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 ऑफ विल शेल, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर these questions. Thank you very much students and have a great day. See you soon in the next video. Good luck.